नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। A journey of miles begins with a small step ahead. दूर का फासला तय करना है तो ज़रूरी ये है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर होता है, तो उसी प्रकार धीरे धीरे हम अपने आत्मा के सन्मुख होने के लिए जो यत्न करते हैं, क्रियाओं के अनुष्ठान रूप जो यत्न करते हैं, उस यत्न को यहाँ पर व्रतों के माध्यम से समझाया जा रहा है। जीव अणुव्रतों को धारण कर चुका है। अब अणुव्रतों को धारण करने के पश्चात उन अणुव्रतों की रक्षा करने हेतु या उनमें और बल देने हेतु वो गुणव्रतों को अंगीकार करता है। गुणव्रत हमने देखा, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो हमारी गत सत्र में भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा हो गई और उसके माध्यम से हमने उस भोगोपभोग परिमाण व्रत में आने वाले अतिचारों की भी चर्चा की। चर्चा के अंतर्गत हमारा एक बिंदु रह गया था, उस बिंदु को भी हम स्पर्श करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आज हमें शिक्षा व्रत की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन गुण व्रत में भोगोपभोग परिमाण व्रत अर्थात भोगोपभोग में सबसे पहले तो अनर्थ ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी, अर्थात अनर्थ दंड के योग्य कोई कार्य नहीं होगा। अब जो अनर्थ दंड नहीं है, भोगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी चीज़ों में भी स्वयं को सीमित करना, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत। अब इसमें जो अतिचार लगते हैं उसको आचार्य देव ने यहाँ पर चतुर्थ अधिकार के जो 90वां श्लोक है उसमें बताया था कि विषय की अनुपेक्षा करना, ओके, अर्थात विषयों में अति चाह रखना। कौन सा विषय? जो अभी हम भोग सकते ऐसे विषय की उपेक्षा नहीं करना। जैसे आज मान लीजिए कि हमको हरी खाने की अभी भी हमारी कोई लिमिटेशन नहीं की है, तो कह रहे कि इसमें अब उपेक्षा भाव आना। अगर उपेक्षा भाव नहीं आ रही है तो कह रहे अनुपेक्षा नाम का एक अतिचार लग जाता है। ओके, एक बात ये हो गई। दूसरा अनुस्मृति मतलब मान लीजिए आम खाना है, बार बार वो उसको खाने की याद करना, ये अनुस्मृति मतलब उसको बार बार स्मरण करना कि उस विषय भोग को। मैं तो अभी खान पान के संबंधी कह रहा हूँ, इसको पांचों इंद्रियों के विषय में लगा सकते, पांचों इंद्रियों के विषय में लगा सकते हैं। तो खान पान में मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, अनुस्मृति हो गया। तीसरा अतिलौल्य मतलब गृद्धता, तीव्र गृद्धता के वश होकर ये अतिलौल्य बना। भैया आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है, आज रत्न गणेश श्रावकाचार्य है, ठीक है। आज दोपहर तक मैं भी थोड़ा रत्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही देख रहा था, तो श्रेयांश ने याद कराया कि आज शनिवार है, तो आज रत्न गणेश श्रावकाचार्य का विषय लेना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक फ्लो चलता है ना, तो फ्लो टूट गया तो अलग सा भाषित होता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये फ्लो टूटना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक फ्लो आता है और फिर क्या होता है कि एक पिष्ट पेशन जैसा होने लग जाता है।
तो फ्लो टूटने से नवीन प्रमेय मिलता है, फिर उस फ्लो में जाने में और अपनी ज्ञान की क्या क्या फ्रेशनेस ज़्यादा पाया जाता है। ये भी चरणानुयोग सापेक्ष कथन है। वैसे द्रव्यानुयोग कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, रुचि की कमी है, ऐसा द्रव्यानुयोग कहेगा। बट एनीवेज आ जाइए। अनुस्मृति होगी, अतिलौल्य भी हो गया, अतितृष्णा। अतितृष्णा मतलब भविष्य में ज़्यादा भोगने की वांछा। ओके, कैसे हो सकता है? मान लीजिए आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन हम एक ही समय भोजन करेंगे, तो कल हम आज मान लो कोई मिठाई बनी होगी या कुछ भी बना हुआ होगा, उस विषय को हम भोग लेंगे। ऐसी जो वांछा पड़ी है तो ये अति तृष्णा में चला जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि कपड़े है, कपड़े का हमने परिमाण किया है और अब अगली बार हमने कोई डिज़ाइन अब देख लिए, अगली बार ऐसी ही डिज़ाइन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया? और उसकी फिर निरंतर वांछा रहना, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो ये अति तृष्णा। देखो थोड़ा बहुत ये अति लौल्य में भी जा रहा है, तो एक का रूप दूसरे में दिखाई दे, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अति तृष्णा में वहाँ पर उसकी वांछा निरंतर बनी रहना, उसको और जब वांछा बनी रहेगी तो याद भी निरंतर आती रहेगी। तो ऐसा है, तो याद आएगी तो आसक्ति या क्रुद्धता बनी है, ये भी घटित होगा, लेकिन इसको अलग अलग रूप दिए गए हैं, सो हम भी उसकी वैसे चर्चा कर रहे हैं। अति तृष्णा नाम का अतिचार। और लास्ट में अनुभव। अनुभव मतलब जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है, फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय को भोग रहा हूँ। स्मरण करना, मात्र स्मरण करना है। इमेजिन करो कि हम इस विषय को भोग रहे हैं, हम बहुत मीठा आम खा रहे हैं। ऐसा जो कोई एक इमेजिनेशन करता है जीव, या फिर ऐसा स्मरण करना कि कल ये होगा तो मैं क्या बढ़िया खाऊंगा, मैं 3-4 खाऊंगा, 5-6 खाऊंगा, जो कुछ, ये ऐसी जो भाव होते हैं। अब मान लीजिए ये व्रती जीव है, व्रती की इतनी अधीरता नहीं होगी, लेकिन कदाचित किसी काल में ऐसा भाव हो सकता है। हम तो हमारे स्तर पर घटित करके देख रहे हैं कि हमारे परिणाम इतने स्थूल सबको समझ में आया ऐसे होते होंगे, लेकिन व्रति के स्तर पर इतने स्थूल परिणाम नहीं होंगे, लेकिन कदाचित इसी टाइप में हल्का सा एक स्मरण, एक विचार ऐसा आ जाए तो उसको भी अतिचार में लिया गया है। समझ में आ रहा है क्या? हमारे जैसी अधीरता उसमें बिल्कुल नहीं होगी, ये बिल्कुल विचारणीय बिंदु है। ओके, तो ये तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य श्री समनभद्र स्वामी द्वारा रचित ये 5 अतिचार हो गए भोगोपभोग परिमाण व्रत के। तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी देव इसमें थोड़ा सा अलग राय दे रहे हैं। उनके भी उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार भी देखना इष्ट है। उन्होंने सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, अभिश्व आहारा और दुपक्व आहारा 5 अतिचार दिए हैं। कौन से? सचित्त आहार ग्रहण करना। एक, ये किसको? भोगोपभोग परिमाण व्रत के उन्होंने अतिचार दिलाए हैं। तो सचित्त आहार लेना, ये क्या हो गया? भोगोपभोग का अतिचार गिनाया। दूसरा, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, अभिश्व पक्व आहारा, अभिश्व आहार और दुपक्व आहारा। तो क्या है सचित्त आहार? तो मान लीजिए कि कोई चीज़ है, हमने एक केला है, तो केला हमने ऐसे ही खा लिया, ओके, बिना सोचे कुछ डायरेक्टली खा लिया, ये सचित्त आहार हो गया। ओके, तो ऐसा आहार व्रती नहीं लेते हैं, और जो श्रावक है, मुमुक्षु श्रावक है, वो भी ऐसे आहार नहीं लेते हैं। तो ये सचित्त आहार ग्रहण करने की बात हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहे हैं कि सचित्त संबंध आहार। सचित्त संबंध मतलब क्या? मान लीजिए कि हमने
किसी अभी जस्ट एक सब्जी हमने उबाली है और उस सब्जी के ऊपर हमने कच्चे पानी से धोई हुई कोई एक डिश रख दी, तो ये जो स्पर्श हुआ है ये कह रहे सचित्त संबंध आहार हो गया। ओके, या वो उसमें कोई एक चम्मच अभी जस्ट धोया है और बस वो गीला वाला चम्मच उस सब्जी में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, सचित्त संबंध आहार हो गया। ओके, हाँ वो चम्मच हालांकि मर्यादा के पानी के धुला हुआ है, लेकिन ऐसा वो सूख कर पोंछ कर ही उसको, वो ड्राई है ये हम निश्चित करके फिर उसको यूज में लेना चाहिए था, सो नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है। या ऐसा होता है ना कि पत्ते के ऊपर हमने भोजन खाया, पत्ता होता है उसके ऊपर भोजन खाया, तो ये सचित्त संबंध यहाँ पर ऐसा भी लिया जा सकता है। सचित्त सम्मिश्र मतलब क्या? सचित्त सम्मिश्र मतलब मान लीजिए अभी हमारा जो जूस है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जूस है, जूस अभी ग्राइंड करके ही लिया है, लेकिन उसमें अभी भी गुठलियाँ गुठलियाँ है, आम का जूस है, थोड़ी गुठलियाँ गुठलियाँ रहेगी, तो वो गुठलियाँ जो है ये सचित्त संबंध आहार हो गया, सॉरी सचित्त सम्मिश्र आहार, अर्थात वे गुठलियाँ और ये ग्राइंडेड पार्ट पूरा ग्राइंडेड चाहिए था, सो नहीं है, तो ये सचित्त सम्मिश्र आहार ऐसा कहलाएगा। और कैसे ले सकते हैं, जैसे ये लीजिए, जैसे गेहूं है ना, तो एक हाँ, नहीं तो अनाज लीजिए, दालें, तो हम दाल कैसे लेते हैं, थोड़ी खड़ी दाल नहीं लेते, उसको थोड़ा सा भरड़ते हैं, भरड़ने के बाद में फिर उसको उबाल दिया जाता है। अब ऐसे में ऐसा हो सकता है कि एक आध दाल अखंड उसके साथ में आ जाए, तो ये अखंड दाल है, उसको सचित्त सम्मिश्र कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा लगा सकते हैं। चौथा, अभिश्व आहार। अभिश्व आहार मतलब क्या? गरिष्ठ भोजन करना। अभिश्व मतलब गरिष्ठ भोजन करना, ये अभिश्व आहार में लिया है। ओके, और लास्ट दुपक्व आहार। दुपक्व आहार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे वो जो भोजन होता है, वो जो हमने मान लिए सब्जी पकाई, कोई हरी सब्जी लेके आए, उसको गैस पर हमने उबाला, तो इतना कम भी नहीं उबालना कि वो पूरी पक न जाए, या इतनी एक्सेस भी नहीं पकाना कि वो एकदम दल दल हो जाए। तो ऐसा बीच का जो व्यवस्थित उसका पकना चाहिए, उस पर्टिकुलर पकने को ही यथार्थ पकना कहते। पहले पका हुआ या एक्सेस पका हुआ, दोनों में दोष माना गया है। अब पहले पका हुआ में क्या दोष है, तो कह रहे हैं कि कम पके हुए में वो खाने में ज़्यादा टेस्टी भासित होती है। या जैसे अभी ककड़ी है, ककड़ी आप देखो, उसको हल्का सा फ्राई करो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा एक्स्ट्रा आप उसको ये करोगे तो थोड़ा सा टेस्ट भी बदल जाता है, तो टेस्ट में भी फर्क आ गया, तो रसना इंद्रिय का विषय भी बना रहा। और अगर ज़्यादा ही उबाल दे तो एकदम दलदल हो गई, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हुआ कि हमारा खाना पकाने के प्रति हमारा ध्यान नहीं था, तो ये उसकी सिद्धि है। जैसे हम मान लीजिए घी बना रहे हैं, घी बना रहे और बर्तन नीचे से मान लो जल जाता है, थोड़ा सा लग जाती है खुरचन उसमें मलाई की, तो कह रहे ये जो लगी है ना, ये नहीं चलेगी। निरंतर आपको घी को रोटेट करना है, रोटेट करना है, रोटेट करना है, मतलब वहां पर हिलोरना है। क्यों? क्योंकि नीचे नहीं लगने देना है। ये इस प्रकार समझना। तो ये क्या हो गया, ये किसकी, दुपक्व आहार। दुपक्व आहार मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए सब्जी, या आगे एक प्रोसेस आगे नहीं जानी चाहिए, या एक स्टेप पहले भी उसको थोड़ी सी रॉ ही है ऐसी भी हमको सब्जी नहीं लेनी चाहिए। तो ये दुपक्व आहार की बात हो गई। अब मेरा प्रश्न, हमने इतनी जो चर्चा की है, हमने चर्चा इसलिए की
क्योंकि समनभद्र स्वामी ने जो अतिचार गिनाए हैं और उमा स्वामी देव ने जो अतिचार गिनाए हैं, दोनों अलग है। यदि आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो उमा स्वामी देव के ये जितने भी पांचों के पांचों अतिचार है, ये सब आहार संबंधी है। और जबकि समनभद्र स्वामी ने विषय, विषय मतलब क्या, पांचों इंद्रिय के विषय ले लिए, समझ में आ रहा है क्या, और साथ साथ मन भी ले लिया। तो विषय को विष कहकर उन्होंने पांचों इंद्रियों के विषयों संबंधी अति आसक्ति, अति क्रुद्धता, अति स्मरण, अति तृष्णा, उसको उन्होंने अतिचार में ले लिया। तो उनका व्यापक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। जबकि तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी देव का मात्र आहार संबंधी विचार यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोनों में अंतर होने का क्या कारण है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट करोगे कि भविष्य में ये सचित्त त्याग में, सचित्त त्याग प्रतिमा जहाँ पर आएगी तो अपने समनभद्र स्वामी वहाँ पर ये जो खान पान संबंधी जो कोई विशेषता है उसकी बात वहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इतना फर्क यहाँ पर है। लेकिन हमको तो हर आचार्य की दृष्टिकोण लेना है, अर्थात जितना व्यापक हमको पकड़ मिलती है, सोच मिलती है, हर सोच को ग्रहण करने में कोई हर्जा नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत के माध्यम से यहाँ पर हमको पांचों इंद्रिय के विषयों का परिमाण अपेक्षित है। रसना इंद्रिय एक उसमें ज्यादा रुचि पाई जाती है, उसमें ही जीव ज्यादा देर के लिए अटका हुआ रहता है, उस अपेक्षा से रसना इंद्रिय का विषय बताया, एक कहा, और अन्य इंद्रियों के ऊपर हम अपनी तरफ से लगाए, ऐसी अपेक्षा आचार्य देव करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चर्चा भोगोपभोग पर संबंधी रही। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पांचवा यहाँ पर अधिकार है शिक्षाव्रत अधिकार। अब शिक्षाव्रत अधिकार जो कह रहे हैं ये क्या है, तो शिक्षाव्रत आप जैसे इस शब्द से परिचित है, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, है ना। तो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर मतलब क्या, वो पढ़ाई भी कराना और उसकी ट्रेनिंग भी करना। दो बातें हो रही है, एक तो विषय का ज्ञान भी कराया जा रहा है और उस संबंधी उसका प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल भी मतलब थियरी प्लस प्रैक्टिकल इज नथिंग बट शिक्षाव्रत अधिकार। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करने वाला है जीव, ये अब ट्रेनिंग चालू करने वाला है। कौन सी ट्रेनिंग चालू करने वाला है, समर कैंप या ऐसा कैंप, नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेनिंग जो है ये विशेष ट्रेनिंग है। ये अब ये स्वयं को मुनि होने की अब प्रैक्टिस कराने वाला है। क्यों, मतलब मुनि के योग्य जो जो आचरण होते हैं उसका अब घर में रहकर ही उसका अब प्रैक्टिस सेशन चालू होंगे। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्टली हम मैच में जाकर ही या मुनि बनकर ही ये सब क्रियाएं चालू कर दे, क्या प्रॉब्लम है। कह रहे नहीं नहीं, मुनि यह जो है ये सिंह वृत्ति है, असीधारा व्रत है। यहाँ पर जाकर कोई निंदनीय कार्य अपने निमित्त से बने, यह अनुवृत्ति जीव नहीं चाहता है। जो कोई तमाशा होना है वो घर में हो जाए, घर के बाहर लोगों को दिखाई दे, ऐसा कोई भी तमाशा ना हो, धर्म को दूषण ना लगे, इस मार्ग में कोई अपवाद ना बन जाए, ऐसी बहुत ही प्रांजल भावना इस जीव की है। इसलिए वो घर में रहकर भाव, उनकी दृष्टि तो पूरी जंगल की तरफ है, ध्यान पूरा मैं कब यहाँ से निकलूं और मुनि बन जाऊं, ऐसे ही है। लेकिन नहीं ना, अभी अपने सामर्थ्य को भी तो टटोलना है, पुरुषार्थ कितना ये भी तो समझना है। और इसीलिए ये घर में बैठकर ट्रेनिंग कर रहा है, अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, स्वयं को आजमा रहा है, स्वयं के परिणामों को टटोल रहा है और फिर समझता है। देखो सामान्य बात नहीं है, थोड़ा सा विचार करेंगे। अब कौन से शिक्षा व्रत है यहाँ पर बता रहे, देशावकाशिक व्रत,
दूसरा है सामयिक व्रत, तीसरा प्रोषद उपवास व्रत और चौथा वैयावृत्ति। ये 4 शिक्षा व्रत बता रहे हैं और इनके माध्यम से अब ये इसकी रिगरस ट्रेनिंग चालू हो रही है। ओके, और ये अब पूरा स्वयं को तैयार कर रहा है कि अब ये डायरेक्टली जब मैदान में उतरेगा तो सेंचुरी मारे बिना नहीं बाहर आएगा। मतलब क्या, यहाँ से वो पास ही होगा, उसमें अब कोई भी गलती हमको नहीं दिखाई देगी। कंप्लीट, फुल एंड परफेक्ट, कंप्लीट ये वहाँ पर हमको उस मैदान में दिखाई देगा। पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर विषय की और चर्चा करेंगे। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। फिर से, देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। संधि देखते हैं, सरल है एकदम। ये 5-6 छंद जो आएंगे ये बहुत सरल है, तो आज हो सकते हैं अपने काफ़ी श्लोक भी पूर्ण हो जाए। देशावकाशिकम, एक, देशावकाशिक, वा अथवा सामयिकम, 2, प्रोषदोपवास, 3, वैयावृत्यम, वैयावृत्ति, 4, शिक्षाव्रतानि, ये 4 शिक्षा व्रत है। चत्वारि, 4, शिष्टानि कहे गए हैं। यहाँ पर चत्वारि का संधि अगर करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग इसमें से निकलता है। चतु अधिक अरि, चतु अधिक अरि, चतु मतलब चहु ओर से, अरि, अरि मतलब शत्रु। किसको शत्रु कह रहे हैं? तो जो इस जीव के जो विषय कषाय है, राग द्वेष का अभाव करने के लिए चत्वारि, ऐसा भी एक अर्थ किया जाता है। चत्वारि 4 ऐसा भी किया जा सकता है। ओके, जैसे आपको बताओ, चत्तारी मंगल, चत्तारी मतलब चतु अधिक अरि, तो वहां पर भी चत्तारी का मतलब चत्वारी, 4 का अर्थ ऐसे ही निकल रहा है। ओके, तो चत्वारी मतलब जिसने अपने शत्रुओं का त्याग किया है। ओके, ऐसा अर्थ भी निकल जाता है, चतु अरि। सॉरी, इट्स नॉट चतु, चत्वा अधिक अरि, चत्वा अधिक अरि। चत्वा मतलब त्याग और अरि मतलब शत्रु। तो जिसने अपने शत्रुओं का त्याग किया है उसको चत्वारि ऐसा अर्थ निकल सकता है। या दूसरा, चतु चहु ओर से अरि ऐसा भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने की बात इतनी है कि ये मोह राग द्वेष रूपी जो शत्रु है उनका अभाव करने के लिए यहाँ पर 4 शिक्षा व्रतों की बात कही जा रही है। कौन से है वे? देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषदोपवास और वैयावृत्ति। हम सब जानते हैं कि जो उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में जो वैयावृत्ति के बदले क्या अतिथि समविभाग व्रत कहा है, अतिथि समविभाग व्रत, और उसी को कुंद स्वामी ने अतिथि पूजा ये नाम दिया है, और उसी को यहाँ पर वैयावृत्ति ऐसा नामकरण आचार्य समंतभद्र स्वामी ने किया है। अब थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहाँ पर फिर से आप देखोगे कि समंतभद्र स्वामी की सोच थोड़ी सी व्यापक है
अन्य आचार्यों की अपेक्षा। अन्य आचार्य थोड़े से कन्फाइंड कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके सामने जो शिष्य वर्ग होगा वो उसी टाइप का होगा, वो विशेष विशेष प्रवीणता लिए होगा, तो उनको ज़्यादा कहने की बात नहीं लगती होगी। लेकिन यहाँ पर आचार्य संबंधभद्र के सामने ये जो शिष्य वर्ग है या जो श्रोता होगा वो थोड़ा सा गाफिल सा होगा, या फिर उनको ऐसी शंका होगी कि ये इन अन्य विषयों में भी कोई ना कोई प्रमाद का इसका प्रावधान संभव है, इसलिए वे वहाँ से भी उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये सब बातें जो है ये इसलिए है क्योंकि यदि ये हम नहीं समझे तो हम अपने जीवन में मुनिव्रत नहीं ला पाएंगे। और ये समझना मतलब ये एक प्रकार से जीने जैसी बात है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये क्या कैसा वो अवस्था होगी। जैसे देशावकाशिक ले लिया, मतलब क्या, अब हम पढ़ेंगे कि जो दिग्व्रत के अंतर्गत उसने सीमा धारण की थी उसको क्षेत्र तथा काल की अपेक्षा और सीमित करना, उस क्षेत्र को जो आजीवन था, दिग्व्रत जो था वो आजीवन के लिए था, और अब देशावकाशिक लेकर क्या किया, एक किसी लिमिटेड पीरियड के लिए एक वो क्षेत्र भी सीमित कर दिया। तो इसको लेकर क्या हुआ, इसको लेकर ये और कन्फाइंड हो गया है। ये क्यों हो रहा है? हम सब जानते हैं कि दिग्व्रत और देशव्रत का प्रयोजन इतना ही है कि हमको उस क्षेत्र के बाहर के कोई विकल्प हमको ना आए, और उसको लेकर फिर हमारे जो राग द्वेष होते थे वे राग द्वेष का भी अपने आप अभाव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, ये इस तर्ज पर ये बात चलती है। अर्थात वहाँ पर उस संबंधी विकल्प ही नहीं होंगे, तो विकल्प नहीं होंगे तो अपना उपयोग वहाँ पर नहीं दौड़ेगा, उपयोग ही नहीं दौड़ेगा तो अपने आप हमको उस संबंधी राग द्वेष भी संभव नहीं है। ये चरणानी योग की शैली, वो विषय से काटना, ये चरणानी योग की शैली, और उसका प्रयोजन आत्मा के परिणामों की उत्थान, वहाँ पर आत्मा के परिणाम थोड़े से और विशुद्धता को प्राप्त हुए, भावों में उज्ज्वलता आए, ये वहाँ का प्रयोजन है। बताएंगे क्रिया और समझनी है भावों की उज्ज्वलता। यदि क्रिया में तो पूरी प्रवीणता है और भावों में उज्ज्वलता नहीं है तो वे क्रियाएं शुष्क क्रियाएं है, कार्यकारी नहीं है, मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं है। ये बाहर में अवलंबन किया हुआ एक आडंबर है जो कि बंध का कारण भी है और स्वयं को छलने में भी कार्यकारी है। क्यों? क्योंकि इस क्रिया के अवलंबन में जीव को एक भ्रम सा हो जाता है कि मैं एक ऊपर के स्टेज पर आ गया हूँ, मेरी लेवल थोड़ी सुधर गई है, लेकिन वो ये समझने आ रहा है कि उसका मिथ्यात्व राजा अब भी वहाँ पर विद्यमान है, एकदम सुरक्षित है, और वो अभी भी उस शरीर की क्रियाओं का कर्ता बन बैठा है। ओके, और यहाँ पर प्रयोजन पूरा इतना है कि मिथ्यात्व का अंश यहाँ से निकल जाए, मिथ्यात्व रहित ये हो जाए, साथ साथ राग द्वेष भी घटते जाए। ठीक है, आइए, ये 91 नंबर का श्लोक था। तो इस श्लोक में 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों के नाम बताए हैं। अब उन शिक्षा व्रतों में जो पहला है देशावकाशिक शिक्षा व्रत, उसकी चर्चा, उसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक नंबर 92, देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। क्या कह रहे देखो, देशावकाशिकं स्यात्
काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। ओके, देखो पहले संधि और शब्दार्थ भी देखते हैं। देशावकाशिकम, देशावकाशिकम मतलब देशावकाशिक। ओके, स्यात् है, कहा जाता है। काल परिच्छेदनेन, काल परिच्छेदनेन, काल का छेदन करना है। कौन से काल का करेंगे चर्चा, लेकिन काल परिच्छेदन मतलब काल का छेदन करना है, काल का भाग करना है। देशस्य, देशस्य मतलब दिग्वृत्त। तो काल परिच्छेदनेन देशस्य, दिग्वृत्त का जो काल था उसका परिच्छेदन करना है। आ रही बात आगे, सेकेंड लाइन। प्रत्यह मनोव्रतानाम, प्रतिअहम, प्रतिअहम मनोव्रतानाम, प्रतिहम अनुव्रतानाम। तो प्रतिहम मतलब डेली, डेली क्या करना, अनुव्रति ये क्या करता है, इसका काल की मर्यादा करता है। ओके, प्रतिसंहारो, प्रतिसंहारो त्याग। विशालस्य, विशालस्य मतलब जो दिग्व्रत में इस जीव ने बड़ी सीमा का परिमाण किया था, उस बड़ी सीमा में और बड़े काल में और छोटे काल का भेद करता हुआ और क्षेत्र में भी भेद करता हुआ स्वयं को सीमित करता है, इसको देशव्रत कहते हैं। ओके, दिग्व्रत में क्या था, 10 दिशा गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाके। तो कह रहे हैं कि 10 दिशाओं में जो अपने गमनागमन की आमरण के लिए उसने ये निश्चित कर दिया कि मुझे आमरण अब इतने क्षेत्र के बाहर जाने का कभी योग नहीं आएगा, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली दिग्व्रत अंगीकार कर लेता है उस क्षेत्र के बाहर। हमने देखा था अटवी, गिरी, फिर से पहाड़ आदि जो कुछ है, सागर आदि, इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, वो वहां पर बात आई थी। गिरिजन परियोजनानी संहारत, वहां पर बात आ गई थी। ठीक है, तो ये दिग्व्रत की बात हो गई थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देशावकाशिक में जो दिग्व्रत में जो परिमाण किया था उसी क्षेत्र में और लिमिट कर देना और कन्फाइंड कर देना, ये देशव्रत हो गया। तो आप नोटिस करोगे कि देशव्रत, किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने देशव्रत को गुणव्रत में लिया है, जैसे छेड़ालाकार ने इसको गुणव्रत में डाला है। तो क्या है वहाँ का प्रयोजन, उसको और गुणों को ताकत, अर्थात जो अणुव्रत धारण किए उन अणुव्रतों के और ताकत देना और वृद्धि करना और स्थिरता कराना, ये वहाँ का प्रयोजन है। आप लॉजिकली विचार करें तो मान लीजिए 10 किलोमीटर का परिमाण है, 10 किलोमीटर ये हो गया दिग्व्रत। अब दिग्व्रत में इस जीव ने 1 किलोमीटर का परिमाण किया, तो अब 1 किलोमीटर को परिमाण को लेकर 9 किलोमीटर का अपने आप वो विषय कटा कि नहीं कटा, तो अपने आप उस संबंधी अनर्थ दंड से बच गया, उस संबंधी भोगोपभोग से बच गया। तो लॉजिकली विचार करें तो गुणव्रत में लिया तो कोई हर्जा नहीं है, शिक्षाव्रत में लिया तो भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आचार्य की अपना अपनी मंतव्य है, अपनी अपनी सोच है, उस सोच के अनुसार अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आप प्रश्न कर सकते हैं क्या कि ये भगवान की वाणी में ये कैसे आए दिग्व्रतों का स्वरूप, क्यों अलग अलग आचार्य अलग अलग अभिप्राय दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, तो भगवान की वाणी कौन सी थी और ये भगवान की वाणी में आया था कि नहीं आया था। तो अपनी जानकारी के लिए इतना है कि भगवान की वाणी में
जैसे भी आया हो, अपन ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन आचार्य ने जो कोई निरूपण किया है ये तात्कालिक उनके सामने जो श्रोता वर्ग या शिष्य वर्ग है उनको देखकर उन्होंने वो रचना की है। देखो जैसे आपको बताओ, जैसे मान लीजिए आज अपने स्वाध्याय में कोई एक विशिष्ट व्यक्ति आ जाए, ओके, जो कभी आती नहीं होगी, और उसको देखकर फिर हमको लगे कि आज आज आए हैं ना, तो इनके निमित्त से अपन ये बात अपन रखे, ओके। तो इनको ये बात समझनी जरूरी, तो इनके निमित्त से ये बात रखे क्योंकि ये इनमें थोड़ा सा एक दोष पाया जा सकता है। तो ये जो विकल्प आया है तो क्यों आया है? किसी विशिष्ट व्यक्ति को लेकर। कह तो रहे सबकी ओर, लेकिन वहां पर प्रयोजन एक किसी विशेष का हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पर भी बात है कि मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर इतनी बात है कि किसी विशिष्ट प्रयोजन को लेकर ये देशावकाशिक वहां पर भी डाल सकते, यहाँ पर भी डाल सकते, तो वो अपनी अपनी अपेक्षा है, ओके। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं। अनुव्रतों के धारी पुरुषों द्वारा दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना, उसका नाम देशावकाशिक शिक्षा व्रत है। तो आप इसमें थोड़ा सा नोटिस करते होंगे कि दिग्व्रत जो होता है वो आमरण होता है, देशव्रत जो होता है ये आमरण नहीं होता है, किसी विशिष्ट काल की सीमा लिए होता है। एक बात, दिग्व्रत की क्षेत्र बड़ा होता है, देशव्रत का क्षेत्र छोटा होता है। तो ये भी दूसरी बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात ये कहेंगे कि जैसे ही देशव्रत धारण कर लिया है तो देशव्रत के बाहर देशव्रत में जो कोई सीमा आ गई है उसके बाहर ये मुनितुल्य ये हो गए हैं, ऐसा ये बताएंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण दो बातें हैं। आइए हम अब गाथा पढ़ लेते हैं। अगली गाथा पढ़ते हैं। 92 नंबर की हो गई, अभी 93 नंबर देखते हैं। गृहहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सिम्नां तपो वृद्धा। फिर से एक बार पढ़ेंगे। गृहहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सिम्नां तपो वृद्धा। देखो अब संधि देखते। गृह दूसरा, हारी तीसरा क्षेत्र, ग्रामाणाम ग्राम, चौथा क्षेत्र, पांचवा नदी, छठा दाव, सातवा योजन। ये क्या है सब? देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत के आपके क्षेत्र संबंधी परिमाण हो सकते हैं, ओके। स्मरणति अर्थात स्मरण करते हैं, सिमनाम सीमा संबंधी, अपनी लिमिट संबंधी, तपोवृद्धा, तपोवृद्धा मतलब तपश्चरण करने वालों में जो श्रेष्ठ है ऐसे गणधर देव। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? तपोवृद्धा जो गणधर देव है वे देशावकाशिक व्रत करने की सीमा मर्यादा बतलाते हैं। अब देखो क्या क्या है। गृह मतलब घर, आज मैं घर तक ही रहूंगा, घर के बाहर नहीं निकलूंगा। जब कह रहे इट्स नॉट कन्फाइंड फॉर काय, ये मन
और वचन संबंधी भी बात समझना। ठीक है, तो ये 3 योगों की बात है, नॉट ओनली जस्ट वन योग। ओके। दूसरा, हारी। हारी मतलब कोई गली हो सकती है या मोहल्ला हो सकता है। तो हारी मतलब गली या मोहल्ला, आप कुछ भी ले सकते हैं। ग्राम, आज गांव के बाहर नहीं निकलूंगा। हो सकता है कि उसका टोटल जिले के लिए या राज्य के लिए उसने दिग्व्रत लिया हो, लेकिन आज उसने क्या किया कि आज इस गांव के बाहर नहीं निकलूंगा, फिर आज इस पर्टिकुलर क्षेत्र के आगे नहीं बढ़ूंगा, या आज इस नदी के पार नहीं जाऊंगा। ओके। या दाव, दाव मतलब क्या, दावानल से आया है शब्द, दाव अनल, अनल मतलब अग्नि, दाव मतलब वन। तो कह रहे दाव, आज उस वन के पार नहीं जाऊंगा। ओके। योजनानाम, योजनानाम अर्थात आज इतने योजन के बाहर नहीं जाऊंगा। तो योजन संबंधी अर्थात किलोमीटर, माइल्स, जो कुछ होगा वो भी लिमिटेशंस कर सकता है। ये सब क्या है, देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक संबंधी क्षेत्र की मर्यादा करने के पैरामीटर्स बताए हैं। कौन से हैं, घर, गली, ग्राम, क्षेत्र मतलब आप खेत आदि कुछ भी ले सकते हैं। ओके। क्षेत्र मतलब खेत आदि ले सकते हैं। यहां पर क्या दिया है, क्षेत्रस्य, क्षेत्र मतलब यहां पर क्षेत्र की ही कह रहे हैं, बट कोई खेत भी लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नदी, दाव मतलब वन, योजन अर्थात इतने योजन बाहर नहीं जाऊंगा। देखो नीचे, यो क्षेत्र, नदी, दाव, योजना नाम। तो क्षेत्र मतलब खेत, नदी मतलब नदी, दाव मतलब जंगल, और योजन, योजन मतलब इतने योजन के बाहर नहीं जाऊंगा। स्मरंती, स्मरंती का क्या आया है, स्मरंती मतलब स्मरण करते हैं या कहते हैं। ओके। सिमनाम, सिमनाम मतलब मर्यादा। तो मर्यादा कहते हैं, कौन कहते हैं मर्यादा, तो कह रहे हैं तपोवृद्धा। तपोवृद्धा कौन है, ये गणधर देव को तपोवृद्धा कह रहे हैं। ओके। तो इसके बाहर इतने समय तक नहीं जाऊंगा। ओके। अब देखो, वैसे क्षेत्र और काल दोनों का एक साथ परिमाण होता है, लेकिन वचनों में एक एक आएगा ना, तो वैसे ही यहाँ पर बात है। यहाँ पर अभी उन्होंने इस क्षण में क्षेत्र सापेक्ष मर्यादा कही, अब अगले क्षण में वे काल सापेक्ष मर्यादा कहेंगे। ओके। कितने काल के लिए हो सकती है वो भी बताएंगे। अर्थात ऐसा हो सकता आज घर के लिए, या 2 दिन घर के बाहर नहीं निकलूंगा, या 3 दिन घर के बाहर, या पक्ष के लिए न घर के बाहर, या महीना घर के बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसे जो कोई उसकी शक्ति प्रमाण वो परिमाण ले सकता है, देशावकाशिक संबंधी संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है, उसके लिए स्वीकार है। अपनी शक्ति, अपनी ज़रूरत, इन सबको वो एनालाइज करेगा और उसके अनुसार वो स्वयं को सीमित करेगा। ठीक है। अगला छंद भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब देशावकाशिक व्रत के काल की मर्यादा कहने वाला श्लोक। ओके, देखो, संवत्सर मृत्युरयणम मासश्चतुर्मास पक्षमोक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञः। फिर से, संवत्सर मृत्युरयणम मासश्चतुर्मास पक्षमोक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञः। क्या कह रहे देखिए,
संवत्सर एक, ऋतु वो मृ है ना, तो संवत्सरम अधिक ऋतु ऐसा होगा, ऋतु। दूसरा म आया, म का हलन करना, अ बाहर निकालिए, अयनम। तीसरा क्या हुआ, अयन। तो तीन शब्द यहां पर है, संवत्सर, ऋतु, अयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास, मास, मास चतुर्मास। पक्ष, पक्ष वृक्षम। च देशावकाशिकस्य, देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिम प्राज्ञः। प्राज्ञः मतलब गणधर देव या आचार्य कह रहे हैं। प्राज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञान का धनी, तो जो विशेष ज्ञान के धनी ऐसे आचार्य या गणधर। ओके, प्रकृष्ट रूप से जो ज्ञान के धनी है। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं, देश व्रत की काल संबंधी मर्यादा। संवत्सर, हम संवत्सरी करते कितने बार करते हैं साल में? वैसे संवत्सरी कितने बार होती है, कोई बता सकता है? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? एक बार आएगा। हाँ, एक बार। संवत्सरी ये एक बार आता है। ओके, एक संवत्सर मतलब एक वर्ष की बात चल रही है, एक वर्ष। संवत्सर देखो, एक प्रतिक्रमण का नाम है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। ओके, तो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण साल में एक बार होता है, बहुत बड़ा प्रतिक्रमण होता है। ओके, हमने प्रतिक्रमण के भेद में देखा था कि कौन से कितने कितने प्रतिक्रमण, जैसे रात्रिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण, उभय प्रतिक्रमण, फिर हमने देखा था पाक्षिक प्रतिक्रमण, मासिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। वैसे ही यहाँ पर है। ओके, एक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण और एक अपना मरण के काल में जो करते हैं वो कौन सा था? औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। ठीक है, तो ये ऐसे प्रतिक्रमण की चर्चा की थी। मैंने इतनी बात क्यों कही? संवत्सर ये शब्द निकालने के लिए। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण एक शब्द सुना था, सांवत्सरिक मतलब साल संबंधी, एक वर्ष के बाद में होता है। ओके, दूसरा ऋतु। ऋतु, ऋतु कितने होते हैं वैसे साल में? 6 ऋतु होते हैं। ठीक है, तो ऋतु मतलब 2 माह। ठीक है, ऋतु हो गया। अयनम, अयनम मतलब 6 माह के लिए। ओके, अयन, उत्तरायन, दक्षिणायन, तो ऐसे 2 आयन होते हैं, तो 6 माह संबंधी कोई नियम ले सकता है। आगे मास, 1 माह के लिए। चतुर्मास, 4 मास के लिए। अब आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताओ, चतुर्मास वैसे हम उसकी संधि करेंगे तो क्या होता है? चतुर्मास मतलब 4 मास का समूह। लेकिन याद रखना, चातुर्मास कभी 5 माह का भी हो सकता है, कभी 3 या 3.5 माह का भी हो सकता है। तो नॉट नेसेसरी वो 4 माह ही हो, कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ये जैसे पिछली बार ही भाद्रपद नहीं, कौन सा ज़्यादा आया था? अश्विन ज़्यादा था ना, अश्विन का ज़्यादा था। तो 5 माह के लिए हमको पिछला जो चातुर्मास था 5 माह का रहा। कोई बात नहीं, ये आगे बढ़ते हैं। तो चातुर्मास की होगी चर्चा।
पक्ष, पक्ष मतलब 15 दिन। वृक्षम, वृक्षम मतलब 1 दिन। किसकी चर्चा चल रही है? देशावकाशिक व्रत की। और उसका काल का परिमाण ये किस प्रकार कर सकता है? तो ये क्या करना? क्षेत्र और काल का क्लब करना और फिर इसका ये देशावकाशिक संबंधी प्रमाण माना जाएगा। ओके। प्राहु, प्राहु मतलब प्रकृष्ट रूप से आहु, आहु मतलब कहा है। ओके। प्राहु कालावधिम प्राज्ञा, प्रकृष्ट रूप से जो कहा है, क्या? कालावधि किसकी? देश व्रत की कालावधि किसके द्वारा? तो प्राज्ञा अर्थात ज्ञानी पुरुष ऐसे आचार्य या गणधर के द्वारा बताया गया ये काल की मर्यादा है। ओके। इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं और अगले श्लोक की तरफ भी बढ़ेंगे। जो प्रवीण पुरुष है वे 1 वर्ष 6 माह 4 माह 2 माह 1 पक्ष 1 नक्षत्र इस प्रकार देशावकाशिक व्रत के काल की मर्यादा कहते हैं। इन्होंने क्रम दे दिया, लेकिन छंद में आप अगर देखोगे तो वहाँ पर आगे पीछे ऐसा वहाँ पर क्रम है। जैसे मास पहले लिया, फिर 6 मास बाद में लिया, ऐसा अपने चतुर्मास बाद में लिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये काल संबंधी देशावकाशिक व्रत की चर्चा आ गई। तो क्षेत्र संबंधी हो गई, काल संबंधी हो गई। अब अगला श्लोक जो है ये इस देशावकाशिक व्रत की महत्ता या उससे कैसे वो अनुवृत्ति जीव किस पोस्ट को प्राप्त हो सकता है या उसकी अब महेश जी पूछना था इस हाँ। देशावकाशिक में वो देशावकाशिक व्रत दिग्व्रत से थोड़ा यही रहेगा क्या? मतलब उच्च जैसा बोलते अपन। हाँ हाँ हाँ, देखो मतलब अपन ये कह सकते हैं दिग्व्रत है सामान्य, देशव्रत है विशेष। दिग्व्रत है बड़ा और देशव्रत है छोटा, लेकिन दिग्व्रत से देशव्रत में ज्यादा पुण्य होगा या जो कुछ होगा ज्यादा सीमित होगा, स्थिरता विशेष ही होगी। ये बात बराबर है तो क्षेत्र और काल की अपेक्षा छोटा, लेकिन इसमें पुरुषार्थ विशेष कहा जाएगा। ओके। तो अंशी का भेद हो सकता है। अंशी है दिग्व्रत और देशव्रत है अंशी, उसका एक छोटा भाग है, लेकिन ऐसा होते हुए पुरुषार्थ ज्यादा है, ये समझना। क्षेत्र और काल की अपेक्षा अंशी लगा रहे हैं। और वही ये मुनिराज का ये है क्या? मतलब श्रावक ये है जैसा? हाँ, देखो, हाँ, ये पर्टिकुलर जो विषय है ये श्रावक के लिए लिमिटेड है। ओके। श्रावक ने ये सब नियम ले लिए व्रतों के माध्यम से। वहां पर प्रयोजन क्या था श्रावक का? श्रावक का प्रयोजन ये था कि उसके उपयोग को ज्यादा फैलाया नहीं जाए। ओके। और इसीलिए वो उपयोग को नहीं फैलाने के नाम पर क्षेत्र और काल की स्वयं को में उसमें बांध लेता है। तो ये प्रयोजन उसका उसके पीछे अपने परिणामों की विशुद्धता है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इट इज कन्फाइंड ओनली फॉर श्रावक। ओके। जैसे ही मुनिपना आता है तो मुनि का दूसरा नाम उनको द्विज कहते हैं, नवीन जन्म कहा है उनका। तो प्रयोजन इतना ही है क्योंकि अब उनको जो गृहस्थ अवस्था में लागू होने वाले कुछ कुछ व्रत या नियम अब मुनि अवस्था में वे लागू नहीं होंगे। और दूसरी बात, मुनियों के लिए इतनी सामर्थ्य हो गई है कि अब वे कहीं पर भी जाए
तो भी उनको तकलीफ नहीं है, वे प्रभावित नहीं होते हैं, और इसलिए वे उनको क्षेत्र संबंधी कोई ऐसी मर्यादा नहीं बताई गई है। ओके, क्योंकि उनका सामर्थ्य या पुरुषार्थ एक विशेष स्तर का हो गया है, वे विषयों से वे प्रभावित होते नहीं है। लेकिन गृहस्थ जो है ये हीन पुरुषार्थी है, ये छोटे छोटे विषयों से प्रभावित हो सकता है, होता ही है, और प्रसंग वो रागी द्वेषी जीवों में रहता है, इसलिए इसके भटकने के चांसेस ज्यादा है। मुनिराज जंगल में रहते हैं, इसलिए उनके भटकने के अवसर भी वैसे कम पाए जाते हैं। तो और रागियों में नहीं रहते हैं, इसलिए उनको विशेष उनका उपयोग अपने ज्ञान ध्यान और वैराग्य में ही रहता है। तो इस न्याय से वे मुनि अवस्था में ये जो देशावकाशी का जो नियम है वो नहीं लगेगा। सही। ठीक है भैया जी। हाँ जी। और एक ये श्रावक की अपेक्षा एक पूछना था। अभी जैसे पहले सपोज देशावकाशी को लिया सपोज व्रत, और सपोज उसका लिमिट हो गया, समझे उसका काल हो गया, तो फिर बाद में सेम इसके लिए वो दिग्व्रत ले सकता है क्या? मतलब जैसे पहले अच्छा, देशावकाशी लिया, फिर बाद में आया लिमिट होने के बाद दिग्व्रत लिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हो सकता तो है, ऐसा वो रिवर्स जा रहा जैसा हो सकता है, हो सकता है, बट कंडीशनल होगा। जैसे आपको बताओ, मान लीजिए उसने अभी स्वयं को घर संबंधी स्वयं को बांध लिया। ओके, अब मान लीजिए प्रोषद उपवास करना है या और अन्य कहीं कोई चीज है, तो प्रोषद उपवास के लिए नियर बाय जंगल का तो विचार करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसा अनुमानित लगता है कि एटलीस्ट एक जहाँ तक जंगल आदि है या फिर स्मशान पास में हो, ऐसे क्षेत्र तक का वो स्वयं को सीमित करेगा। तो ना ऐसा नहीं लगता है कि वो घर तक स्वयं को सीमित रखेगा, क्योंकि घर का कैसे है, मान लीजिए अष्टानी का पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, तो कहीं जाना ही नहीं है, तो उस केस में वो बात हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको व्यापार भी कर रहा है अभी ये जीव, तो उस केस में फिर एक टेम्पररी, जैसे पर्व के दिनों में उसने व्यापार ही बंद कर दिया, आराम से ही निवृत्त होना चाहता है, तो उस समय में ये देशावकाशी का एप्लीकेशन करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पर्व की राह ही देखता है ये जीव, व्यापार की राह नहीं देख रहा है, लेकिन पर्व की राह देखता है, और कैसे फटाफट आए और मैं अपने परिणामों को उज्जवल करूं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि पॉसिबल है ये बात, लेकिन उसमें अपन कंडीशंस अप्लाई कि वो कितना लिमिट कर सकता है वो स्वयं निश्चित करेगा। लेकिन एकदम छोटा परिमाण, मतलब काल का छोटा भेद, एक दिन संबंधी कहो या फिर क्षेत्र का सर्वात छोटा परिमाण, ये वो टेम्परेरी होगा ऐसा अनुमान से लगता है। जैसे आप देखो ना, सामयिक में हम कितने क्षेत्र का परिमाण करते हैं, ये 2x2, हम जहाँ पर बैठे हैं उतने ही मान लो 4x4 का करेंगे, उससे ज्यादा तो हम क्षेत्र का परिमाण नहीं करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक काल के लिए होता है, उसके बाद में उतने क्षेत्र में रहना संभवित नहीं है। तो यथा योग्य जो संभवित है उसका वो निश्चित रूप से कर सकता है, कोई हर्जा नहीं है। ठीक है भाई, ठीक। ओके, आइए हम अगला छंद अब देखते हैं। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। क्या है देखिए फिर से, सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। संधि देखते हैं। सीमांतानां परतः
स्थूल इतर, स्थूल इतर पंच पाप संत्यागात, पंच पाप संत्यागात देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते ये पहले भी कहीं आया है क्या? देखो एक शब्द आया था पहले, महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते आया था। देखो गुणव्रत के स्टार्टिंग में ही आया था, श्लोक नंबर 71। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंत्रराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। तो वहां पर महाव्रत की प्रकृष्ट रूप से कल्पना की है। ओके, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर कह रहे हैं महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रत की प्रसिद्धि होती है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अपन अर्थ भी देखेंगे, है ना। सीमांतानाम परतः, जो देशावकाशिक संबंधी सीमाओं की एक निश्चित बाउंड्री फाइनलाइज की है, क्षेत्र फाइनलाइज किया है और काल भी फाइनल, दोनों लगाना है, क्षेत्र और काल जो फाइनलाइज किया है। परतः, परतः मतलब उसके पार। स्थूल इतर, स्थूल इतर, इतर मतलब अपोजिट, उसका अपोजिट करना। स्थूल का अपोजिट क्या? सूक्ष्म। तो निश्चित सीमा के बाहर सूक्ष्म पंचपाप, अर्थात सूक्ष्म स्तर पर भी 5 पापों का संत्यागात, संत्यागात भली भांति, सम मतलब सम्यक प्रकार से, भली भांति त्याग हो जाता है। संत्यागात ये क्या है? देशावकाशिकेन, ये देशावकाशिक व्रत के महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, ये देशावकाशिक व्रत का धारी महाव्रती तुल्य वो या महाव्रत के प्रसाद को प्राप्त हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर भी महाव्रत की चर्चा आई। अब सामयिक के प्रसंग में भी वहाँ पर भी वे उसको जैसे उपसर्गधारी मुनि के समान ये भी मुनि तुल्य हो गया, उपसर्गधारी मुनि के समान ये प्राप्त हो गया, ऐसा कहेंगे। तो ये 3 जगह पर ऐसी कल्पना आचार्य देव ने कही है, उसकी विशेषता बताने के लिए। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ एक बार पढ़ते हैं। प्रतिदिन जितने क्षेत्र का परिमाण किया है उसके बाहर स्थूल तथा सूक्ष्म जो 5 पाप है उनका त्याग करने से, देशावकाशिक व्रत करने से ही महाव्रत की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पर कह रहे सूक्ष्म तथा स्थूल पाप दोनों से ये हट जाता है। ओके, और इसलिए महाव्रत की सिद्धि हो सकती है। क्या? सीमा के बाहर। लेकिन महाव्रती है क्या? नहीं, महाव्रती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव पाया जाता है, और इसलिए जहाँ पर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है ये अनुव्रति ही हो सकता है। अभी भी प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का उदय है, तो इसलिए ये महाव्रती नहीं कहा जा सकता। लेकिन
परिणामों की उज्ज्वलता की अपेक्षा इसको महाव्रत के तुल्य सिद्धि हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि बहुत स्वयं को कन्फाइंड किया है, सीमित किया है, सीमित उपयोग की स्थिरता के बल पे हो गया है, इस अपेक्षा से इसको यहाँ पर महाव्रत की प्रसिद्धि होती है, ये समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आज हमने देशावकाशिक व्रत के हमने स्वरूप देखा, उसके क्षेत्र और काल संबंधी सीमा कैसे होती है ये हमने समझा, और उसके पश्चात उसकी महिमा बताने वाला ये श्लोक कि ये जो जीव है ये उस निश्चित सीमा और काल की सीमा के बाहर ये एक महाव्रती की सिद्धि को ही प्राप्त हो गया है। इसलिए हे जीवो, आप भी भरसक प्रेरणा करके स्वयं को अपने जीवन में ऐसा जो अनुव्रत है आप उसको अंगीकार करो, जिससे जल्द ही अपने जीवन में ये मुनिपना भी एक दिन निश्चित रूप से आएगा। ऐसी पावन भावना के साथ हम भी ये विशेष भावना भाए और अपना भी कार्य या अपनी भी एक अवस्था जल्द से जल्द आए, ये मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं।